वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF से तवानाई, मालियाती और दीगर अमूर पर वसी मुज़ाकरात हुए हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, पीर से और वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। तरीक़ाकार के मुताबिक IMF के साथ मुआहदे में कोई रुकावट नहीं है। इसहाक डार ने कहा कि IMF से तय हुआ है कि 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसके लिए मिनी बजट लाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ पूरा हो चुका है। डीजल पर लेवी 40 से 50 रुपए किया जाएगा, जिसमें 5-5 रुपए करके इजाफा किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये बात IMF के साथ तय हुई है। IMF से कहा है कि MEFP की दस्तावेज हमें देकर जाएं। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इस्लाहात की जरूरत है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जब MEFP जो है वो एग्री हो जाती है और फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी करता है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो उसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमेशा जब ये नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज़्यादा अब ना लगे और वो हमारा इंशाल्लाह मंडे से काम शुरू हो जाएगा। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई है इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उसको हम मिनिमाइज करें। जैसे मैंने कहा कि वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम। अशरफ, इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम नुकात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वज़ीर ख़जाना ने पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे का जिक्र तो किया है लेकिन उसके हल से मुतालिक कोई बात नहीं की। और IMF के साथ बिजली के सेक्टर में गर्दिशी कर्ज के हवाले से क्या कुछ तय पाया है? जी, तय तो भी कुछ नहीं कह सकते पाया, लेकिन एक चीज बहुत इंडिकेशन जिसकी हमें मिली है कि गर्दिशी कर्ज को कम किया जाएगा, नंबर 1, जो कि बहुत अहम है। साथ ही इसके साथ साथ कि इसको मजीद इसमें इजाफा ना हो। इसका मतलब कि सब्सिडी है वो इस तरह जाए, जो वसूली है जो बिजली से के शोबे की और गैस के शोबे की बिलों की खास तौर पे, वो उसको 100% यकीनी बनाया जाए, जिसमें खास तौर पर जिक्र भी कि हम 30,000 अरब रुपए की बिजली फरोख्त करते हैं और 18,000 अरब रुपए रिकवर होते हैं कि 12,000 अरब रुपए हमसे रिकवरी नहीं होती। तो इस तरह के इसके अलावा और जो था हमने कहा है कि जो MEFP उन्होंने हमें दे दी है, इसका हम जायजा लेंगे। जायजा लेकर पीर से दोबारा वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, उसके बाद दोबारा फिर से इनको देखा जाएगा कि पाकिस्तान पर कौन कौन सी शराइत है। खास तौर पर उन्होंने कहा कि जब हम टैक्सेस की बात हो रही थी मजमूई तौर पर, जिसमें जनरल सेल्स टैक्स भी शामिल है, 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिनको मिनी बजट की सूरत में या तो उसमें ऑर्डिनेंस आएगा या असेंबली का इजलास चल रहा है उसमें बिल की सूरत में पेश कर दिया जाएगा। और जिसे हमें जो हमारी इतला के मुताबिक ये प्रायर एक्शन है जो IMF ने कहा कि इसको पहले से कर दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था बैरूनी फंडिंग, उसकी खास तौर पर बात की गई थी। उसका इसहाक डार साहब ने कहा कि हमें पूरा उम्मीद है दोस्त ममालिक से हमें बैरूनी फंडिंग कोई मसला नहीं होगी। जैसे ही हमारा मुआहदा होता है, जिसके लिए वो होपफुल है कि अगले हफ्ते के दौरान हो जाएगा, हमें 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स IMF से मुंतकिल होंगे। इस मुंतकली ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन इस मुंतकली से दूसरे जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB और दोस्त ममालिक, उनसे फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। तो वो पूरा उम्मीद थे। तो दूसरी अहम चीज उनके निजकारी का अमल है, जिसमें 2 यूनिट्स बिजली बनाने वाले जो कारखाने हैं वो ऑन ट्रैक हैं। और निजकारी के अमल पे भी बात हुई, हुकूमती जो रियासती इदारे नुकसान में जा रहे हैं उनका क्या हाल है, उस पर उन्होंने कहा हमें निजकारी के अमल को तेज करना है, जो तकरीबन पिछले 6 साल तकरीबन बल्कि 7 साल के अर्से तकरीबन मुअत्तल है, कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं हुई। इसमें खास तौर पे हमारी इतला के मुताबिक जोर दिया गया है कि ऐसे यूनिट्स की निजकारी की है जिसमें गवर्नमेंट को फंडिंग ज्यादा करनी पड़ती है, ज्यादा रिसोर्सेज जाते हैं। जो बिजली के शोबे की और गैस के शोबे की इस्लाहात हैं, इसमें उन्होंने कहा कि प्रायर एक्शन से भी शामिल वो इस्लाहात क्या है, इसमें किस तरह गर्दिशी कर्ज में कम करना है, किस तरह बिलों की वसूली यकीनी बनानी है, उसकी मंजूरी प्लान जो है वो काबीना से मंजूर कराया जाए। बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए।